हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं जिस टीवी सीरीज़ की बात करने जा रहा हूं वो एक सुपर हीरो टीवी सीरीज़ है और उसका नाम है सुपर गर्ल। मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए टाइम पास वॉच है। इसका रीज़न मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि क्यों है। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूं, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ के रिव्यू के नोटिफिकेशन मिल सके। तो अगर इसके डिस्क्रिप्शन की मैं बात करूं तो ये सीरीज़ सुपरमैन की कज़िन सुपर गर्ल के एडवेंचर्स के बारे में है। थोड़ा सा और विस्तार में बात करते हैं इसके बारे में। जैसे मैंने बताया कि ये एक सुपर हीरो सीरीज़ है और ये भी एरोवर्ड्स का एक हिस्सा है। एरोवर्ड्स के बारे में और जानना है तो मेरे एरो और द फ्लैश वाली सीरीज़ का रिव्यू देखिए। वैसे सिंपल टर्म्स में बता ही देता हूँ तो एरोवर्ड्स में कुछ 6-7 शोज चल रहे थे, अब तो मोस्टली एंड हो गए हैं सभी। तो वो जो 6-7 शोज थे वो एक्चुअली सारे ही सुपर हीरो के शोज थे और उनके जो मेन सुपर हीरोज थे वो एक दूसरे की सीरीज में कैमियो रोल में आते रहते थे और हर साल एक क्रॉसओवर इवेंट होता था 3 से 4 एपिसोड्स का, जिसमें हर सुपर हीरो उसमें नजर आते थे। और सुपर गर्ल बेस्ड है डीसी कॉमिक्स के कैरेक्टर पर, जैसा कि आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। और इसको क्रिएट किया था ऑटो बाइंडर और अल प्लास्टिनो ने। ये डीसी कॉमिक्स के क्रिएटर्स के नाम है। वैसे तो इस सीरीज के क्रिएटर्स के नाम है ग्रेग बर्लांटी, अली एडलर और एंड्रू क्राइसबर्ग। और ये सीरीज 2021 में एंड हो चुकी है। टोटल 6 सीजन्स है और 126 एपिसोड्स। अब टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए हम लोग सीधा सुपर गर्ल के ओरिजिन्स और उसकी सुपर पावर्स क्या क्या उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं इसमें अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको सुपरमैन के ओरिजिन्स के बारे में पता है। सुपरमैन क्रिप्टॉन नाम के ग्रह को बिलोंग करता है और उसका नाम वहां पर काल-एल था। वैसे ही सुपर गर्ल का क्रिप्टॉन वाला नाम है कारा जोर-एल और सुपरमैन का अर्थ नेम है क्लार्क और सुपर गर्ल का कारा। सुपर गर्ल को उसके माँ बाप ने क्रिप्टॉन ग्रह से पृथ्वी ग्रह के लिए भेजा था और तब कारा जोर-एल की उम्र 13 साल की थी। आपको पता ही होगा कि सुपरमैन को क्यों अर्थ पर भेजा गया था, लेकिन सुपर गर्ल को इसलिए भेजा गया था ताकि वो अपने बेबी कजिन की रक्षा कर सके। लेकिन जो विमान कारा को पृथ्वी पर लेके जा रहा था वो अपने रास्ते से हट जाता है किसी कारण से और फैंटम जोन में चला जाता है। फैंटम जोन एक पैरेलल डायमेंशन है और क्रिप्टॉन वाले इसे एज प्रिजन यूज करते हैं। फैंटम जोन में कारा का विमान 24 साल के लिए रहता है। तब तक पृथ्वी पर क्लार्क बड़ा हो चुका है और सुपरमैन नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो चुका है। ये सीरीज शुरू होती है कारा के पृथ्वी आने के 12 साल बाद और वो अपनी सुपर पावर्स पृथ्वी पर अभी समझ ही रही है। सुपर गर्ल की सुपर पावर्स सेम ही है सुपरमैन जैसी। सुपर गर्ल उड़ सकती है सुपर स्पीड से और वो फ्लैश और सुपरमैन की तरह तेज भी जमीन पर चल सकती है। सुपर स्ट्रेंथ तो है ही और उसके शरीर पर भी किसी भी चीज़ का प्रहार का कोई असर नहीं होता है। सुपर सेंसेस है, यानी कि सुनने देखने की शक्ति बहुत तेज़ है। सुपर ब्रेथ है और अपनी ब्रेथ से किसी को भी फ्रीज कर सकती हैं। और एक्सरे विजन, इंफ्रारेड विजन, माइक्रोस्कोपिक विजन वगैरह वगैरह सब कुछ है। और पृथ्वी का सूरज भी इसको सुपरमैन की तरह शक्ति देता है और वो भी सुपरमैन की तरह बहुत जल्दी हील हो सकती है किसी भी चोट से। वैसे तो इन्हें कोई चीज़ हार्म नहीं कर सकता, लेकिन इनकी वीकनेस क्रिप्टॉन ग्रह का एक मिनरल है जिसका नाम है क्रिप्टोनाइट। वो इन्हें नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अगर उससे ये लोग चोट खा के बच गए तो बहुत जल्दी हील भी हो सकते हैं। इसके एपिसोड्स का फॉर्मेट बता देता हूँ, वही यूजुअल है। हर एपिसोड में एक नया विलेन आता है, उससे सुपरगर्ल फाइट करती है और उसे हराती है। और पूरे सीजन के लिए कोई बड़ा विलेन होता है जो सीजन की शुरुआत में रिवील हो जाता है और फिर लास्ट के 2-3 एपिसोड्स में उसको भी सुपरगर्ल हरा देती है और स्टोरी वहां से कंटिन्यू चलती रहती है हर सीजन में। और हाँ, सुपरगर्ल पृथ्वी पर जब आती है तो उसे भी एक फैमिली अडॉप्ट कर लेती है और कारा की एक बड़ी बहन है जिसका नाम है एलेक्स डैनवर्स। और सुपरगर्ल का किरदार निभाया है मेलिसा बेनोइस्ट ने और एलेक्स डैनवर्स का काइलर ले ने। इसमें सुपरगर्ल का पृथ्वी वाला नाम है कारा डैनवर्स और वो एक मीडिया कंपनी में काम करती है एज अ जर्नलिस्ट। और कारा की बहन एलेक्स काम करती है डीईओ में, जिसका फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ एक्स्ट्रा नॉर्मल ऑपरेशंस। और इसका हेड है एक मार्शियन मैन हंटर। मार्शियन मैन हंटर को अब तक ज़्यादातर डीसी की सुपर हीरो वाली सीरीज़ या मूवीज़ में नहीं दिखाया गया है, लेकिन इस सीरीज़ में ये एक रेगुलर कैरेक्टर है। बस इस सीरीज़ का एक यही पॉइंट मुझे अच्छा लगा। वैसे डीईओ में जितने भी काम करने वाले हैं उन्हें नहीं पता कि डीईओ का हेड एक मंगल ग्रह से आया हुआ एलियन है, क्योंकि वो किसी का भी रूप ले सकते हैं। तो इसने भी इंसान का ही रूप ले रखा है।
तो आपको नाम से ही समझ आ गया होगा कि मार्शियन यानी कि मार्स प्लेनेट को बिलोंग करने वाला। ये भी डीसी कॉमिक्स का एक बहुत बड़ा सुपर हीरो है और जस्टिस लीग में भी इस सुपर हीरो की अहम भूमिका है। तो जल्दी से इसके भी ओरिजिन्स और पावर्स की बात कर लेते हैं। सो मार्शियन मैन हंटर इसका सुपर हीरो नाम है। इसका मंगल ग्रह पर नाम था जॉन जोन्स और मंगल ग्रह पर सिविल वार छिड़ जाता है। सिविल वार यानी कि आपस में ही ग्रह पर रहने वाले निवासी लड़ मर जाते हैं। तो जॉन अपने ग्रह को तबाह होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए वो पृथ्वी पर ट्रैवल करके आता है। उसकी सुपर पावर्स है फ्लाइट यानी कि उड़ सकता है, सुपर स्ट्रेंथ, हीट विजन, इनविजिबिलिटी यानी कि गायब हो सकता है, शेप शिफ्टिंग यानी कि किसी का भी रूप ले सकता है, इलास्टिसिटी यानी कि अपने शरीर को लंबा चौड़ा कुछ भी कर सकता है, रीजनरेशन, टेलीपैथी और टेलीकाइनेसिस यानी कि दिमाग के जरिए किसी से भी कांटेक्ट कर सकता है और किसी के भी दिमाग के थॉट्स जान सकता है। जनरली इस कैरेक्टर को कॉमिक्स में बहुत ही होशियार दिखाया है और लीडर बनने की भी क्वालिटीज है इसमें। जॉन जोन्स या मार्शियन मैन हंटर का किरदार निभाया है डेविड हेयरवुड ने और यही कैरेक्टर मुझे सबसे अच्छा लगा है सीरीज में। अच्छे सीरीज में कारा और जॉन जोन्स के पास्ट को भी किसी किसी एपिसोड में एक्सप्लोर करते रहते हैं कि कारा बचपन में कैसी थी या उसकी लाइफ कैसी थी। वैसे ही जब जॉन पृथ्वी पर आया तो वो डीईओ का हेड कैसे बना और उसने सरवाइव कैसे किया। सो कोई भी पॉइंट इसमें अनएक्सप्लेन्ड नहीं छोड़ा जाएगा। अब इसके सभी सीजन्स का छोटा सा सिनॉप्सिस दे देता हूँ। फर्स्ट सीजन में कारा अपनी पावर्स को पहचान रही है और सुपर गर्ल बन के दुनिया के सामने आती है। तो जैसे सुपरमैन मेट्रोपोलिस में रहता है, बैटमैन गॉथम में, फ्लैश सेंट्रल सिटी में और एरो स्टार सिटी में, वैसे ही सुपर गर्ल नेशनल सिटी में रहती है और उसी को प्रोटेक्ट करती है। तो इस सीजन में सुपर गर्ल को पता चलता है कि उसकी माँ ने यानी कि उसकी क्रिप्टॉन वाली माँ ने हजारों क्रिमिनल्स कैद कर रखे थे, वो सब पृथ्वी पर छुपकर रह रहे हैं और फिर कारा की किसी गलती की वजह से वो सारे कैदी भाग जाते हैं और फिर वही कैदी विलेन बनते हैं और उन्हीं से सुपर गर्ल अलग अलग एपिसोड्स में लड़ती है। वो जॉन जोन्स और एलेक्स की मदद से उनका सामना करती है। सो एक्चुअली डीईओ एक काइंड ऑफ मिलिट्री यूनिट है जिसका काम है पृथ्वी पर अगर बाहर की दुनिया से कोई भी खतरा आता है तो उससे पृथ्वी को बचाना। सेकेंड सीजन में बहुत कुछ हो रहा है एक साथ। प्रोजेक्ट कैडमस करके कोई इविल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको चला रही है लेक्स लूथर की माँ जिसका नाम है लिलियन लूथर। लिलियन लूथर की बेटी का नाम है लीना लूथर। सिर्फ उसी को इस सीरीज में अच्छा दिखाया है पूरे लूथर खानदान में। कारा लीना से दोस्ती कर लेती है। लीना का किरदार निभाया है केटी मकग्राथ ने। वैसे एक सीजन में आगे जाके लीना भी थोड़े समय के लिए विलेन बन जाती है बट फिर वापस अच्छी हो जाती है। हाँ, तो प्रोजेक्ट कैडमस कुछ बुरा करने वाला है पृथ्वी पर, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन सुपरगर्ल करती रहती है। क्रिप्टॉन के ही पास वाले ग्रह से जिसका नाम डेक्सम है, वहाँ से एक बंदा आया है पृथ्वी पर जिसका नाम है मॉन-एल। मॉन-एल का किरदार निभाया है क्रिस वुड ने। कारा को मॉन-एल से प्यार हो जाता है और जॉन जोन्स एक वाइट मार्शियन से मिलता है जिसका नाम है मगान। वाइट मार्शियंस ने ही दरअसल सिविल वार छेड़ा था मार्स पर। तो जॉन जोन्स का थोड़ा सा पास्ट इस सीजन में एक्सप्लोर किया जाता है और जॉन और मगान एक दूसरे से प्यार भी करने लग जाते हैं। थर्ड सीजन में मॉन-एल पृथ्वी छोड़ के चला जाता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो वो बोलता है कि वो 31st सेंचुरी से वापस आया है और 31st सेंचुरी में उसने एक लीजन करके सुपर हीरोज का ग्रुप बनाया है और मॉन-एल ने शादी भी कर ली है। ये देख के कारा बहुत दुखी हो जाती है। जॉन को पता चलता है कि उसके पिता जिंदा है और सिविल वार में मरे नहीं है, तो वो उन्हें ढूंढता है और इसमें एलेक्स और कारा की एक नई फ्रेंड बनती है जिसका नाम समैंथा है। सीजन के मिड में पता चलता है कि समैंथा भी एक क्रिप्टोनियन है और वही इस सीरीज की मेन विलेन है जिसका नाम है रेन, REIGN। मेरे ख्याल से यही सीज़न मुझे सबसे अच्छा लगा है क्योंकि रेन सुपर गर्ल की ऐसी तैसी कर देती है और आपको जैसा अब तक मेरे रिव्यू से पता चल ही गया होगा कि जितना अच्छा विलेन उतनी अच्छी स्टोरी लाइन। फोर्थ सीजन थोड़ा सा पॉलिटिकल सीजन है। इसमें फाइनली लेक्स लूथर विलेन की तरह आता है। तो इसमें दिखाया है कि लेक्स लूथर जेल में बंद है, लेकिन वहीं से बैठे बैठे उसने दुनिया में सभी एलियंस के प्रति भेदभाव पैदा कर दिया है इंसानों के दिमाग में। सो कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिए पहले। सो इसमें ऐसा दिखाया है कि एलियंस अब नेशनल सिटी में खुल के रह रहे हैं और इंसानों के साथ मिलजुल के रह रहे हैं, लेकिन लेक्स कुछ ऐसा करता है जिससे सुपर गर्ल को एलियंस के सिविल और पॉलिटिकल राइट्स के लिए लड़ना पड़ता है। दूसरी ओर एक आदमी है जिसका नाम है बेन लॉकवुड। वो कॉलेज में एक प्रोफेसर है, लेकिन उसकी फैमिली को कुछ एलियंस मार देते हैं, तो वो एक मुहिम चलाता है जिसका नाम है चिल्ड्रन ऑफ लिबर्टी, एलियंस के खिलाफ। तो इस प्रकार एलियंस और ह्यूमंस में झगड़ा चल रहा है।
वहीं रशिया में सुपर गर्ल का एक क्लोन यानी कि डुप्लीकेट रेडी किया गया है मिलिट्री द्वारा, जिसका नाम है रेड डॉटर। लेक्स रशिया से रिक्वेस्ट करता है कि रेड डॉटर को सुपर गर्ल से लड़ाया जाए। वहीं डीईओ में एक नई कर्नल आई है जिसका नाम है कर्नल लॉरेन हेली। कर्नल और अमेरिका के प्रेसिडेंट मिलकर सुपर गर्ल को फोर्स करते हैं कि वो अपनी असली आइडेंटिटी पूरी दुनिया को बताए। तो ये सब स्टोरी लाइन्स एंड में एक ही जगह जाके मिलती है और वो है लेक्स लूथर। सब कुछ लेक्स का किया धरा होता है। 5th सीजन में लेवायथन नाम का एक खतरा आता है और इस सीजन के जस्ट पहले एक क्रॉसओवर इवेंट होता है एरोवर्स के शोज का। उसमें यह दिखाया है कि मल्टीवर्स पूरा नष्ट हो गया है और अब सिर्फ एक ही पृथ्वी रह गई है। मल्टीवर्स का कंसेप्ट समझने के लिए आप लोग फ्लैश वाली सीरीज का रिव्यू देखिए या पिछला एपिसोड स्ट्रेंजर थिंग्स वाला भी देख सकते हैं। और इसमें सुपर गर्ल लेक्स के लिए काम कर रही है। सो एक्चुअली जब मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हुआ तो इविल लेक्स यानी कि बुरा लेक्स सभी लोगों की मेमोरी से मिट गया है और अब लेक्स सबकी नज़रों में एक हीरो है। ये सब कैसे होता है और क्यों होता है ये जानने के लिए आप लोग 5th सीजन देखिए। 6th सीजन में लेक्स सुपर गर्ल को फैंटम जोन में कैद कर लेता है। वहां से निकलने के बाद सुपर गर्ल को एक विलेन से और लड़ना पड़ता है जो कि कुछ आइटम्स इकट्ठे कर रहा है अपने पिता का बदला लेने के लिए। वो आइटम्स अगर वो इकट्ठे कर लेगा तो पृथ्वी का बहुत बुरा कर सकता है। और इधर से लेक्स भी सुपर गर्ल की नाक में दम कर रहा है। इसके प्रोडक्शन के बारे में कुछ खास बात करने को नहीं है। मैं रिकमेंडेशन की बात करूँ तो जैसा मैंने कहा मेरी तरफ से टाइम पास वॉच है। वो इसलिए क्योंकि मुझे जिस चीज़ का डर था वही इस सीरीज़ में हो गया, यानी कि रोमांस, ड्रामा और अगर लीड कैरेक्टर फीमेल है तो ज़बरदस्ती का उसकी फीलिंग्स को कुछ ज़्यादा ही पोर्ट्रे कर देना, ये सब किया गया है इसमें। एक हद तक ठीक लगता है लेकिन कहानी पर जोर होना चाहिए ना भाई। स्टोरी लाइन्स भी एक ही सीज़न में इतनी सारी चलती रहती हैं। खैर स्टोरी लाइन्स बुरी नहीं है, अच्छी है, लेकिन कुछ स्टोरी लाइन्स ऐसा लगा कि ज़रूरत नहीं थी सीज़न में इंक्लूड करने की। वो नहीं भी होता तो भी उसके बिना आराम से कहानी बढ़िया बन सकती थी। एक्टिंग खैर ठीक है सभी की, पर सीज़न जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा रोना धोना और ड्रामा एज़ कम्पेयर टू मेन स्टोरी लाइन कुछ ज़्यादा ही होता चला जाएगा। बस इसी के चलते ये मेरी तरफ से टाइम पास वॉच है। स्पेशल इफ़ेक्ट्स भी ठीक ठीक है, कई जगह पता चलता है कि स्पेशल इफ़ेक्ट डाला गया है, बट एनीवे आप इसको चलते फिरते खाते पीते कभी भी आराम से देखिए। कुछ खास नहीं है इस सीरीज़ में। मेरे हिसाब से सुपर गर्ल को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्रोड्यूसर्स और क्रिएटर्स दिखा सकते थे, लेकिन अल्टीमेटली इट वाज नॉट गुड। इसके बारे में कोई मज़ेदार फैक्ट्स भी नहीं है। IMDb रेटिंग की बात करूं तो वो भी बहुत कम है, 6.2 है, जिसको रेट किया लगभग 1.25 लाख लोगों ने। आपको आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।